Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion. ठीक है, तो हमें इस प्रश्न में क्या बताना है? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बिना कैलकुलेशन, बिना लॉन्ग डिवीजन के हमको बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है और फार्मूला सबसे पहले हम लिखते हैं फार्मूला इसका। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए, इफ द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इफ द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, देखिए हमारे पास फ्रैक्शन दी है, उसका जो नीचे नंबर है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर वो उसका फैक्टर, डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है उसको हम क्यू से एक्सप्रेस करते हैं ना, तो हम ब्रैकेट में क्यू लिख देते हैं, क्यू। ठीक है, इफ द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, देखिए किस रूप में होना चाहिए, देखिए यहाँ पर 2 raised to the power of m into 5 raised to the power of n ऑब्लिक, या फिर r ओनली 2 raised to the power of m, मतलब 2 की पावर m या फिर ओनली 5 की पावर n, अगर इस फॉर्म में है तो। ठीक है, अगर दोनों है, 2 की पावर m, 2 के ऊपर कोई पावर लगी है, या 5 के ऊपर कोई पावर लगी है, या फिर 2 सिर्फ ओनली 2 हो उसके ऊपर कोई पावर लगी हो, या फिर 5 के ऊपर कोई भी पावर लगी, अगर इस फॉर्म में है तो हमारा क्या होगा, इस फॉर्म में है तो हम लिखेंगे इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। अदरवाइज क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हमको ये चीज़ पता हो गई है कि अगर इस फॉर्म में होगा, अगर हम इसके फैक्टर करते हैं, तो पहला सवाल हम लेते हैं, अगर इसके फैक्टर करते हैं, इस रूप में अगर आ जाते हैं, इस फॉर्म में आ जाते हैं, तो हमारा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अदरवाइज अगर नहीं आता ऐसा तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारा पहला पार्ट है क्वेश्चन 1 का। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, पहला है फर्स्ट 13/3125, यही है। अब हम क्या करते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका जो क्यू फॉर्म है, जो है P/Q, ये फ्रैक्शन है ना, तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3125 के हम निकालेंगे फैक्टर, देखते हैं किस फॉर्म में है ये। ठीक है, तो यहाँ से 5 से 5 6 ज़ा 30 और 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर ये 5 से जाएगा और 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर ये 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और फिर यहाँ पे 5 से जाएगा ये 5 1 ज़ा 5। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं इसके बराबर में, यहाँ पर ये हमारा आ गया 13/में, कितना आया, 13/में ये आया। इसके फैक्टर हमारे देखिए 5 कितनी टाइम आए, यहाँ पर 1 गिन लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 की पावर 5 आई। ठीक, हमारा अभी हमने क्या बताया था यहाँ पर कि अगर 2 की पावर m या फिर इंटू n की पावर m या दोनों में से कोई एक होगा तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यहाँ पर 13/में 5 की पावर 5 आ गई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, सेकंड क्या है हमारा। सेकंड है 17/में 17, यहाँ पे सेकंड नंबर डालते हैं, 17 में है 8। अब देखते हैं 8 के फैक्टर करते हैं। तो 8 के फैक्टर देखिए हमारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू
17 अपान में 2 इंटू 2 3 टाइम हो जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 17 अपान में 2 की पावर कितना 3, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा देखिए इस फॉर्म में आया नहीं आया, ठीक इस फॉर्म में आया। ये भी हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पर लिख देंगे ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट ये है तीसरा हमारा है 64 अपान में 455। देखिए इसका हम क्या करते हैं, 455 के फैक्टर करते हैं। तो 455, ठीक है, ये 5 से जाएगा, 5 9 ज़ा और 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पर ये 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7 2 बचा उधर, और 7 3 ज़ा। अब ये ओनली 13 से जाएगा, 13 1 ज़ा 13। अब देखिए यहाँ पर हमारे 64 के नीचे फैक्टर कितने हो गए इसके, 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर m और 5 की पावर m n में से कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 आया है, 5 आया, लेकिन उसकी एक पावर है, दूसरा 2 नहीं आया, या 13 आ गया है, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं आप इसका, ठीक है न। आप यहाँ से हम इरेज कर देते हैं इसको। 3 हमने हल कर चुके हैं, यहाँ पे 3 हल हो चुके हैं, 4th अभी करना है, बाकी है, ठीक है। चलिए फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ हमारा है भाई सॉल्यूशन। लिख लेते हैं ना, सॉल्यूशन लिखना बहुत ज़रूरी है, हल है हमारा, आंसर है, ठीक है। नंबर फोर्थ है हमारा, फोर्थ है 15 अपान में है 1600, ठीक है। अब 1600 के फैक्टर करो, यहीं पे करते हैं 1600 के फैक्टर, चलिए करते हैं। 2 से जाएगा, 2 ऐड ज़ा पे 16 00, फिर 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 00, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 2 ज़ा 00, फिर 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 00, फिर 2 पे जाएगा, 2 5 ज़ा 10 10, फिर 2 पे जाएगा 25 आएगा। अब ये 5 से कटेगा, 5 5 ज़ा और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, देखिए कट गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 15 अपान में देखिए कितना आएगा, यहाँ पे 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 है नहीं, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 6 आ गई, और 5 की पावर कितनी आ गई, 1 2 2 आ गई। देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया 2 की पावर और 5 की पावर में, जो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये वाला हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। उसके बाद में फिफ्थ देखिए क्या है, फिफ्थ हमारा है 29 अपान में 343, यही है। 343 के क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, 343 के फैक्टर करेंगे, 343, ठीक है। 343 के फैक्टर करते हैं तो ये हमारा 7 से कटेगा, हमारा 7 4 ज़ा, और यहाँ पर बच गया 6, 7 9 ज़ा पे जाएगा, फिर 7 से आएगा, 7 7 ज़ा 49, और 7 पे आएगा 7 1 ज़ा 7, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो 9 का फैक्टर हमारा 29 अपान में 343 के जो फैक्टर हैं वो हमारे हैं 7 के कितने 1 2 3, तो यहाँ पर 7 का पावर 3 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कितनी m की पावर 2 की पावर m और 5 की पावर n में से कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा, ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
repeating decimal expansion, decimal expansion। ठीक है, उसके बाद में सिक्स्थ, छठा हमारा क्या है, 23 अपान में 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। देखिए यहाँ पर ये हमारा पहले से ही उसी फॉर्म में रखा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग, इसको हल ही नहीं करना, हल आप पहले से ही है, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, देखिए सातवां हमारा है सेवेंथ नंबर, सेवेंथ है हमारा 129, 129 अपान में है 2 की पावर 2 है और 5 की पावर है 7 और 7 की पावर है 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो इधर हमारे 2 की पावर भी है, 5 की पावर भी है, 7 की फाइवर यहाँ 7 की जो पावर है वो हमारी 5 है, तो 7 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो उस फॉर्म में नहीं है वो हमारा। ठीक है, तो इस फॉर्म में नहीं, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे, ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये हल हो गया। नेक्स्ट हमारा है सेवेंथ, एट्थ नंबर, 6 अपान में कितना है, 6 अपान में है हमारा 15। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3 से कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। देखिए 2 अपान में 5 आ गया, जब 2 अपान में 5 आ गया तो इसकी पावर कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद में 9 नंबर, 9 कितना है, 35 अपान में 50 है, इसको भी हम रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, इसको हम 5 से रिड्यूस करते हैं, तो 5 7 ज़ा 35 और 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा देखिए हम क्या किस फॉर्म में हो जाएगा, 7 अपान में 2 इंटू 5। देखिए 2 इंटू 5, यहाँ पर जब कोई पावर नहीं हो तो एक पावर मानी जाती है ना हमारी, तो यहाँ पर देखिए हमारा किस फॉर्म में, उसी फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, हाँ, तो 10th नंबर हमारा 10वां है, 10 नंबर लिखेंगे यहाँ पे, 10 नंबर है 77 अपान में 210। हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7 और नीचे 7 3 ज़ा 21 और 0। 11 अपान में 30 के करेंगे फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर देख लेते 2 आया 5 आया, लेकिन यहाँ पे 3 जो है वो एक्स्ट्रा आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हमने जो है एक ही वीडियो में सारे पार्ट हल कर दिए हैं। ठीक है, इनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।